लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आजादी 1947 में नहीं हुई, देश की आजादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार हो, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा होती है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आजादी में, जिनने शहादत दी राजीव जी और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पे कि इस लड़ाई की शुरुआत करें। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। पूरे साल हमने संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को जिया है। हमारा संगठन का स्ट्रेंथन इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे, वार्ड मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, 45 साल से नीचे के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, सारे वर्गों को, खासकर महिलाओं को, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इनको भी ब्लॉक स्तर पर ज्यादा जगह मिले, 50%, 60% जगह मिले, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएंगे और पूरे साल गांव में, चौपाल पर, मोहल्लों में यात्राएं निकालेंगे और उन यात्राओं के जरिए संविधान की शपथ दिलवाएंगे। संविधान की भावना, कांग्रेस पार्टी की भावना, इस देश के प्रति कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का समर्पण, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। ये 2025 तक पूरे साल लगातार होगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का एक सीनियर मोस्ट नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का प्रभारी होगा, 200 अरुण यादव जी भी होंगे, उमंग जी भी होंगे, दिग्विजय सिंह साहब भी होंगे, लखन भैया भी होंगे, हेमंत भी, मतलब एक नेता एक विधानसभा। पूरे साल इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक तरह की ये महू से शुरुआत है।